तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम पार्टियों ने शेष बचे नामों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी कोर कमेटी शेष बची 10 सीटों को लेकर मंथन करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और इसके बाद सीईसी की बैठक में नामों पर मुहर लगेगी। आज दिल्ली में होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा डिप्टी सीएम बैरवा और दिया कुमारी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। 10 सीटों पर मंथन लगातार जारी। कब तक ये लिस्ट, कब तक ये नाम जिसका इंतजार किया जा रहा है, ये इंतजार कब तक खत्म हो सकता है? निजाम बिल्कुल सुमित, देखिए कि बीजेपी की लोकसभा की 10 जो शेष सीटें हैं, शेष सीटों को लेकर आज पूरी तरह से मंथन होगा और इसके साथ ही एक तरह से कहें तो आज मुहर भी लग जाएगी। फिलहाल मैं मौजूद हूं यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो पहुँचने वाले हैं। आप तस्वीरों में सीधे देख पाएंगे कि कुछ ही देर में अमित शाह पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट से अगर कहें तो रवाना हो चुके हैं, जो सीधे बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो करीब 3:30 बजे ही दिल्ली में पहुंच चुके हैं और वो कुछ ही देर में जो है वो भी यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर और मुख्यालय पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, देखिए सुमित की आज जो है इस बैठक की बात करें तो आज इस बैठक में तय हो जाएगा कि राजस्थान की जो शेष बची 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों पे पूरी तरह से अगर कहें मुहर लग जाएगी। और पहले ये माना जा रहा था कि देर रात तक करीब जो है सीईसी हो सकती है और इसके साथ ही आज कल ही जो है सूची आ सकती है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है रैली कर रहे हैं कोयम्बटूर में। ऐसे में उनके आने के बाद क्या उनके जो जैसे ही उनकी समय की पता चलता है तब अगर देर रात को अगर सीईसी होती है तो कल ही जो है सूची जारी हो सकती है। फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यूपी की जो 25 सीटें हैं उनको लेकर अब कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। उसके बाद जो है राजस्थान की रखी गई है, उसके बाद साथ ही बंगाल और कहें तो तीनों राज्यों की रखी गई है, राजस्थान, बंगाल और उत्तर प्रदेश की। तो आज फिलहाल यूपी की जो है कोर ग्रुप की बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही राजस्थान की जो है 25 सीटों यूपी की तय होने के बाद राजस्थान की सीटों पर मंत्रणा शुरू होगी। तारीखों का ऐलान हो चुका है। निजाम, वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। क्या उम्मीद की जाए कि अब जो बैठक होगी उसमें इन 10 नामों पर मुहर लग जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी, या फिर 1-2 लिस्ट और आने का इंतज़ार करना पड़ेगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, राजस्थान को लेकर सुमित, राजस्थान को लेकर अब कोई भी देरी नहीं होगी। 10 की 10 सीटों पे ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ बीजेपी भी नहीं चाहती कि उसके जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली के दौरे पे रहे और फिर उनके समय जो है चूँकि बहुत कम बचा है। 19 अप्रैल अगर बात की जाए, आज से ठीक 1 महीने बाद अगर कहें तो राजस्थान में पहला चरण शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल को। तो ऐसे में जो बहुत कम बच पाएगा वक्त, वो जो प्रचार का है वक्त बहुत कम बच पाएगा। ऐसे में नहीं चाहेगी बीजेपी कि सभी को बार बार आना पड़े, तो संभवतः आज ही जो है 10 की 10 सीटों पे जो है मोहर लग जाएगी। और इस अगले 1-2 दिन में, या कहें कि जैसे ही सीईसी होती है, जैसे आज अगर देर रात में भी सीईसी होती है तो कल नाम बाहर आ जाएंगे, और अगर सीईसी अगले 1-2 दिन में होती है तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि देखिए कि 20 मार्च से पहले चरण के लिए राजस्थान में कहें तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए जो 26 अप्रैल को चुनाव है उसके लिए 28 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब ये सप्ताह जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 3 से 4 दिन में, या कहें कि बीजेपी जो है पूरे देश भर की सीटों पे केवल उन्हीं सीटों को बाकी रखना चाहती है जिनके 6ठे या 7वें चरण में जिनका चुनाव होना है, जहां पर चुनाव होना है। और प्रथम और सेकंड और अगर शुरुआती 4 चरणों में जहां जहां चुनाव है वहां की सभी लोकसभा सीटों को संभवतः इसी सप्ताह के अंदर अंदर बीजेपी सभी जगह घोषित कर देगी। यानी करीब 125 से ज़्यादा सीटें अगले 2-3 दिन में घोषित कर सकती है। यानी जो सीईसी होगी उसी में अगर आज देर रात हुई तो वो सीईसी कल ही जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर संभवतः जो अभी तक जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, व्यस्त कार्यक्रम, उससे नहीं हो रहा है, संभव नहीं है कि आज देर रात तक ये हो जाए। लेकिन फिलहाल
कोर ग्रुप की बैठक जो है लोकसभा यूपी लोकसभा को लेकर कवायद कर रही है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आने पर राजस्थान के सीएम चूंकि अब पहुंच चुके हैं भजन लाल शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट पर वीआईपी टर्मिनल 3 पे पहुंच चुके हैं, टर्मिनल 4 माफ कीजिएगा, वहां से अब वो रवाना हो चुके हैं इस बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए। उसके साथ ही सीपी जोशी पहुंचेंगे। उसके बाद हम आपको इसमें पूरा अपडेट दे पाएंगे क्या स्थिति है। लेकिन ये जरूर है, देखिए कि पहले चरण का जो 19 अप्रैल को चुनाव होना है, उन सीटों में से 6 सीटें ऐसी है जो अभी घोषित की जानी बाकी है, उन पर प्रत्याशी घोषित नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है सुमित कि आज जो है इस पे घोषित किया जाए। ये कहे ठीक है निजाम, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री के आने के बाद ये बैठक